नमस्कार दोस्तों। आज आपसे विलेज डेवलपमेंट प्लान अब करे संपूर्ण विकास, गांव का संपूर्ण विकास कैसे हो, वो दिन कब आएगा जब गांव भी शहर के तर्ज पे विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और गांव भी अपनी हर समस्या का समाधान अपने ही यहाँ कर सकेगा। छोटी से छोटी चीज के लिए उसे शहर नहीं भागना पड़ेगा। अब वो अपना विकास करके अपना समय बचाएगा और देश के विकास में मदद करेगा। गांव के विकास को लेके पूरे भारत के अंदर बहुत सारे बजट खर्च हो रहे हैं और इस बजट का क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। बस इतनी सी बात है कि हर बार चुनाव आता है और हर बार चुनाव में लोग खड़े होते हैं, चुनाव जीतते हैं। वही काम 70 सालों से हो रहा है। अब भी गांव की कोई एक ऐसी टॉपिक पे आप नहीं कह सकते हैं कि गांव की ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो। बिजली उठाएंगे तो वही पुरानी समस्या, पानी उठाएंगे तो वह पुरानी समस्या, शिक्षा उठाएंगे तब पुरानी समस्या। सारी चीज ज्यों के त्यों है और हर पंचवर्षीय में चुनाव हो रहा है। हर पंचवर्षीय में लोग ग्राम प्रधान के चुनाव को जीत रहे हैं, काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या सरकार उनसे कैसे करा रही है कि समस्याओं का कोई अंत नहीं है, बाकी सब काम चल रहा है। और पूरी तरह से किसी एक मुद्दे को देखा जाए तो कवर नहीं किया जाए। अगर शौचालय ही बन रहा है तो एक ही बार एक पूरा पंचवर्षीय शौचालय पे लगा दो, कम से कम उस गांव की शौचालय की समस्या ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर साल शौचालय बनेगा, हर साल वही काम होगा और हर साल शौचालय खत्म भी हो जाता है जो बनता है। इसलिए कुछ ऐसे विकास के मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं। यदि ये आपको अच्छा लगेगा तो हो सकता है किसी जगह इसका प्रयोग भी हो। हालांकि मैं ग्राम सभा सुपंथा, पोस्ट सुपंथा, जिला मिर्जापुर से इस प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। 2015 के ग्राम प्रधान के चुनाव में मैंने इस प्लान का प्रयोग भी किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब शायद आपके काम आ सके, इसलिए इस प्लान को मैं YouTube के जरिए आप सब तक भेज रहा हूँ। सबसे पहले विकास के लिए जो जरूरी है वह है हमारी मानसिक स्थिति। हम सभी इस समय देखें तो भारत देश में एक ही बात आती है कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ के युवा ही इस देश के भविष्य है। लेकिन ये कहने के लिए है। यहाँ के युवा न तो युवा है और ना ही यहाँ के वृद्ध हैं। क्यों? कि यदि वृद्ध को ये बात मालूम है कि भारत का फ्यूचर युवाओं के हाथ में है तो युवाओं को क्यों वो मौका नहीं देते? क्यों हर कद्दी पे, हर बड़ी जगह पे वृद्ध ही बैठे हुए? और यदि वृद्ध ही इस चीज को कर सकते हैं तो फिर युवाओं का नाम लेके रोने की क्या जरूरत है? लेकिन यह समस्या शरीर से नहीं है, मन से है। जो शरीर से युवा है उसे युवा नहीं कहते, जो शरीर से वृद्ध है उसे वृद्ध नहीं कहते। जिसका मन युवा है वह युवा है, जिसका मन वृद्ध है वह वृद्ध है। अब यहाँ पे आज के वीडियो में विकास कार्यों की कुछ प्रमुख सूची के बारे में बात करेंगे। मुख्य सूचियां जो है उसके विस्तार में एक एक करके हम वीडियो देंगे। अभी हम सिर्फ विकास कार्यों की प्रमुख सूची और प्रमुख सूचियों का थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे गांव में जो समस्या है वो है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो गांव स्तर पे तो बहुत बड़ी समस्या है।
स्वास्थ्य के नाम पे वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पैथोलॉजी केंद्र नहीं है, मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे किसी कंडीशन में, कोई ब्लड बैंक नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। सिर्फ स्वास्थ्य का नाम है कि उस ब्लॉक के अंदर कहीं एक आपको सरकारी हॉस्पिटल मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, और है भी तो उसका उपयोग करने की कंडीशन में नहीं है। तो अगर गांव में स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था को देखा जाए, जरूरी नहीं कि ये व्यवस्थाएं एक ही गांव में हो, 4 गांव, 6 गांव, 10 गांव के बीच में भी अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आराम की बात होगी। 4 गांव 6 गांव को मिला के अगर हॉस्पिटल एक हो जाए, एक पैथोलॉजी हो जाए, एक मेडिकल स्टोर अच्छा हो जाए, ब्लड बैंक हो जाए, 5 गांव के बीच में एक एम्बुलेंस हो, तो कम से कम उन 5 गांवों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तो भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान दूर दूर तक नहीं है। दूसरी तरफ चले तो शिक्षा। अब शिक्षा की तरफ देखें तो शिक्षा में क्या शिक्षा मिल रही है लोगों को। अगर गांव स्तर पे देखा जाए तो एक प्राइमरी विद्यालय उपलब्ध है, और प्राइमरी विद्यालय की स्थिति क्या है ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। सरकार क्या खर्च कर रही है, लोग वहां क्या कर रहे हैं, कौन कितनी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, कौन कितनी ईमानदारी से पढ़ रहा है, कौन कितनी ईमानदारी से वहां पे व्यवस्थाएं कर रहा है, बात इसकी नहीं, बात रिजल्ट की है। वहां से पढ़ के निकलने वाले बच्चों की कंडीशन बताता है कि वहां की क्या स्थिति है। और बड़ी अजीब बात यह है कि ये शिक्षा जो दी जा रही प्राइमरी स्तर पे, वहां पे सरकार 1 से 1.25 लाख मंथली उस विद्यालय, उस स्कूल पे खर्च कर रही है। तब ये दशा है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और शिक्षा मिल भी रही तो क्या मिल रही है, सिर्फ सब बेसिक, जबकि वहां के सिर्फ युवाओं को नहीं, पूरे गांव को शिक्षित करना है, और किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में शिक्षित करना है। चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे तकनीकी की बात हो, चाहे प्रतियोगी की बात हो, वह या आध्यात्मिक हो या अन्य कोई भी हो, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था पूरे गांव को जरूरत है, और जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल की शिक्षा चाहिए। और हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पे क्या है, प्राइमरी विद्यालय। अब कोई इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो वो क्या करे, कोई ग्रेजुएट हो गया तो वो क्या करे, या कोई ट्रेडिशनल विद्यार्थी है, टेक्निकल सीखना चाहता है तो क्या करे, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहता है तो वो क्या करे, कोई वृद्ध है, कोई किसान है, उसे कृषि संबंधी शिक्षा की जरूरत है तो वो क्या करे, कोई स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहता है तो वो क्या करे। यानी शिक्षा के नाम पे सिर्फ प्राइमरी विद्यालय। और आप ध्यान से समझें तो एक प्राइमरी विद्यालय पे जितना खर्च किया जा रहा है, उतने पैसों में नंबर 1 के विद्यालय व्यवस्थाएं, टीचिंग सब कुछ हो सकती है। और यहाँ पे ये भी सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट यदि इतना पैसा प्राइमरी विद्यालय पे खर्च कर रही है, और हर गांव के जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले, यदि उस स्कूल में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, तो आप सोचिए कि हर एक गार्जियन के कितने पैसे बचेंगे। और उसी पैसे को बचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, बट किस स्तर से की गई है, क्या किया जा रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल की कंडीशन देखे जाए तो खराब से खराब स्कूल भी प्राइमरी विद्यालय से अच्छा है। वहाँ के बच्चे पढ़ के आपको देखने में लगते हैं बड़े अच्छे हैं। और यदि उसी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय में नंबर 1 की शिक्षा हो, तो आप सोचिए कि पूरे गांव के लोगों का कितना मासिक बचत होगा पैसों के रूप में। आप सोचिए कि LKG UKG में भी कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेजता है तो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक मंथली फीस भरता है। और यहाँ निःशुल्क है, कक्षा 5 तक निःशुल्क है। बस अच्छी शिक्षा हो जाए तो किसको जरूरत है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने की। और यहाँ योग्य लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं वो शिक्षित हैं, इस बात का प्रूफ है।
वो कंपटीशन दे के आए हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो हाई स्कूल इंटर के पास बच्चे टीचर हैं और फिर भी रिजल्ट अच्छा है। आगे देखते हैं सड़क को देखी जाए तो सड़क के मामले में तो गांव का कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक सड़क बन गई है, उबड़ खाबड़ चलती रही है उस पर, ना उसके किनारे फुटपाथ है, ना गांव के अंदर जो गलियारे हैं वहां पे कोई अच्छी इंटरलॉक ईंटों की जो है रोड बनाए गए हैं। प्रमुख सड़क है, प्रमुख सड़क से जुड़ी जो भी सड़कें हैं और जो भी गलियारे हैं वो एकदम फिट हो, दुरुस्त हो और क्वालिटी में बने, देखने में लगे, लोगों को महसूस हो कि वो किसी अच्छी सड़क पे चल रहे हैं। फुटपाथ का तो पता ही नहीं है पूरे भारत के अंदर, आप फुटपाथ देख ही नहीं सकते हैं। अगर किसी ने कोशिश करके बना भी दिया है तो कुछ ही दिन की बात है। अगर वो ढंग से बने तो रहेगा, ढंग से बनता नहीं तो नहीं रहता। बिजली की बात की जाए तो बिजली के नाम पे अपने तरीके से लोग लाइट जलाते हैं। न तो रोड लाइट है, न तो मून लाइट है, न तो सोलर लाइट है, न तो जनरेटर की व्यवस्था है। एक गांव में अगर एक सेल्फ जनरेटर की व्यवस्था हो और उसका कनेक्शन हर घर पे एक बल्ब का कनेक्शन हो, या रोड में गलियारों में सार्वजनिक स्थानों पर उसका कनेक्शन हो, तो कभी भी कोई भी आपदा या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम वहां से एक पावर लोगों को मिल सके, लोग अपना कुछ समस्याओं का समाधान कर सकें। और लाइट का भी पूरी तरह से निर्भर ठीक नहीं है। सोलर लाइट लगाई जा सकती है, रोड लाइट के रूप में तो सभी जगह सोलर लाइट लगाई जा सकती है। धूप का भी कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। चौराहों पे मून लाइट लगाई जा सकती है। चारों तरफ जहाँ जहाँ रोड है, रास्ते हैं, वहाँ पे रोड लाइट लगाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कहाँ व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। बस बिजली की खंभे पहुँच गए हैं, खुले नंगे तार, जिसको मर्जी है कटिया डालो, जिसको मर्जी है चोरी करो, जिसको जो मर्जी है वो करो। यही बिजली की व्यवस्था है। पानी की बात करें तो यहाँ पे सिंचाई जल, पेयजल, सफाई जल सब एक ही जल है। पेयजल का इस्तेमाल ही सफाई के लिए किया जाएगा, पेयजल का इस्तेमाल ही सिंचाई के लिए किया जाएगा। सारी चीजें एक ही जल से किया जा रहा है। इस पे एक अलग से और एडवांस में विशेष वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अभी मैं सिर्फ मुख्य बातें कर रहा हूँ क्या होना चाहिए। कृषि की बात की जाए तो कृषि के नाम पे खाद के लिए लोग मर रहे हैं। कोई भी सीजन आ जाए खाद नहीं मिलता, पानी समय पे नहीं मिलता, बिजली कटती रहती है, सड़क वहां तक आने जाने की जो है वो देख रहे हैं, औजार नहीं है, मशीनरी नहीं है, भूसा घर नहीं है, गोदाम नहीं है, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि यदि कृषक को उसी के गांव में गोदाम मिल जाए, भूसा घर मिल जाए, तो जिस समय वो अपनी खेती को सफराता है उस समय वो सस्ते दामों में लोगों को बेच देता है। वो अपने फायदे नहीं कमा पाता। अगर हर गांव में भूसा स्टोर हो तो पूरे गांव भर का भूसा स्टोर किया जा सकता है, अनाज स्टोर किया जा सकता है और कृषक अपने समय पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे रेट पे अपना सेल कर सकता है। और फिर उसे किसी भी तरह का जो है अपने अनाज को, भूसा को ले आने के लिए भाड़े की खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये जरूरी है गोडाउन गांव का हो, सरकार खुद हर गांव में गोडाउन बनाए और हर किसान का अनाज उसी गोडाउन में रखे। सरकार को काम हो तो सरकार ले जाए, नहीं जिसका अनाज है उसका रखा है उससे कुछ चार्ज भी लिया जा सकता है, लेकिन व्यवस्था होना जरूरी है। खाद की, पानी की, बिजली की, सड़क की, औजार की, मशीनरी की, हर एक चीज की व्यवस्था। किसानों को जब तक आप बेहतर व्यवस्था नहीं देंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसका कारण ये भी है कि किसान ही पूरे पृथ्वी पे जीवन का एक आधार है। अगर वो अनाज नहीं देगा तो अब मशीन, ट्यूबलाइट और जो है बड़े बड़े कारखाने को खा के नहीं जिएंगे। आपको खाना तो अनाज ही पड़ेगा और अनाज पैदा करना पड़ेगा। पैदा करने के लिए किसान का मन और स्वास्थ्य दोनों तंदुरुस्त रहना चाहिए। सफाई की बात करें तो सफाई, कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा पेटी कहीं है कहीं नहीं है, सफाई कर्मी है तो उनका पता ही नहीं है।
आपूर्ति कब कैसे करनी है किसी चीज की, उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि हर एक गांव में कचरा प्रबंधन से रिलेटेड उद्योग लगना चाहिए और उस गांव से जो भी कचरा पैदा हो उसको रिसाइकिल करना चाहिए और उस कचरे का दुरुपयोग न हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक न हो, इसलिए कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। सफाई कर्मी हो तो सफाई करें, नाम के लिए न हो, सफाई करें। गांव की जो भी सफाई है उस पर ध्यान दिया जाए। सफाई से संबंधित सुंदर खूबसूरत गांव में हरे भरे पेड़ पौधों को लगाया जाए। उस पौधों की सजावटी से ही गांव सुंदर बनेगा। रोजगार की बात की जाए तो व्यापार है, फैक्ट्री है, स्कूल है, दूध उत्पादन है, कृषि है, वन है। इन सारे क्षेत्रों में रोजगार अगर खोजा जाए तो गांव के अंदर ही गांव के सभी लोगों के लिए रोजगार खुला हुआ है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यापार कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, दूध का उत्पादन कर सकते हैं, कृषि से संबंधित बड़े बड़े काम कर सकते हैं और रोजगार उनको मिल सकता है। सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो जब तक समाज में सौंदर्यीकरण नहीं होगा तब तक कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। सजावटी सुगंधित पौधे, पार्क, तालाब, नैतिक व सामाजिक चर्चाएं, ये सब व्यवस्थित होनी चाहिए। सबसे बड़ा विकास आत्मिक विकास। आत्मिक विकास के लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रवचन का, सत्संग का, ध्यान का, भजन का, कीर्तन का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए अलग अलग ध्यान कक्ष होना चाहिए। वो अपने समय को एकांत में बिताना चाहे तो बिता सके। अगर वो चाहता है कुछ दिन घर से दूर रह के भजन करना तो भजन कर सके, उसको व्यवस्था मिले। वो इस मार्ग में आगे जाना चाहता है तो उसका सपोर्ट किया जाए ताकि उसके आत्मिक विकास से दुनिया को लाभ होगा, उसको लाभ होगा। इस तरह से कुछ बेसिक मुद्दों पे मैंने आज बात की है। अब इसके कुछ प्रमुख मुद्दे और पंचवर्षीय योजना के बारे में आगे बात करेंगे और एक एक करके सारे मुद्दों पे वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।